Good evening, everyone. Thanks for joining today's session. अभी तक के सेशंस की जो जर्नी रही वो बहुत ब्यूटीफुल रही मेरे लिए पर्सनली, मेरे ग्रोथ के लिए। अभी तक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे, पर्सपेक्टिव और चीज़ों को देखने के नज़रिए में, अपने बोलने की प्रैक्टिसेस में, और खाने की चीज़ें, पानी पीना, ये सब करना। पहले जिन चीज़ों को बड़े कैजुअली और अनअवेयरनेस से करते थे, अब वो एक बहुत ब्यूटीफुल माइंडसेट के साथ में होने लगी हैं। तो एक बड़ी लाइट हार्टेड फीलिंग रहती है, और जॉय वाले जो इमोशंस, ग्रेटिट्यूड वाले जो इमोशंस जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हमारा एक्सपीरियंसेस वो चालू हो गए हैं। मैं बाकी सबसे भी पूछना चाहता हूँ, जो जो अभी तक सेशंस में थे, रोली हैं, राहुल हैं, नंदिनी हैं, तो इन सबको अभी तक कितना मजा आ रहा है, और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस सबने अपने अपने लाइफ में स्टार्ट किए हैं करने। कोई शेयर करना चाहे? इनक्रेडिबल चेंजेस, इनक्रेडिबल। बहुत अच्छे चेंजेस हैं। मतलब अब ये ना कि माइंड थोड़ा कॉन्शियस रहने लग गया है चीज़ों को लेकर के। बोलने से पहले अगर बोल दिया तो तुरंत खुद का माइंड खुद को याद दिलाता है, नहीं, नहीं, नहीं ये रिएक्ट नहीं करना था, या फिर कॉन्शियस ज़्यादा रहने लग गए हैं, चीज़ों को लेके थैंकफुल रहने लग गए हैं। मतलब डे कैसा भी जाए, कभी-कभी कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी जाती हैं, तो एंड ऑफ द डे सोने जाओ तो लगता है नहीं कितनी तो अच्छी चीज़ें भी थी, लेट्स बी थैंकफुल फॉर दैट। तो हाँ, ये है कि थैंकफुलनेस थोड़ा-सा बढ़ चुका है अंदर, और जो चीज़ें कुछ खराब भी लगती हैं तो उसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि नहीं इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो हाँ, ये ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा वो इन्क्लाइंड हो गए हम लोग। कंप्लेंट्स करनी बंद हो गई और ग्रेटिट्यूड चालू हो गया उसकी जगह। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली वो फूड वगैरह को लेकर के भी अब तो कुछ भी होता है ना बहुत अच्छा है, पेट तो भर रहा है इससे न्यूट्रिशन तो मिल रहा है, कुछ लोग तो इसके लिए भी तरसते हैं। तो मस्ती आ गई है लाइफ में। यस। चलो, ये तो सबसे बड़ी अच्छी चीज है। और इसके नेचुरली हेल्थ के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स आने ही वाले हैं, है ना। पूरा साइंस यही बोलता है। और वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, ये हमारी नेचुरली पॉजिटिव हो जाएंगी जब हम कंप्लेंट जोन में रहने की जगह थैंकफुल जोन में रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे के फीलिंग्स, इमोशंस की कद्र करेंगे। तो हमारा माइंड ब्यूटीफुल होगा, और हमारी बॉडी नेचुरली हेल्दी होती चली जाएगी। कभी कोई चैलेंज आ भी जाता है तो वो बहुत स्पीड से हील हो जाएगा, है ना। तो यही है। तो आज का सेशन हम लोग ग्रेटिट्यूड राइटिंग पे ही फोकस करेंगे। तो मेघना मौसी हैं हमारे साथ में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिकल जो राइटिंग प्रैक्टिस है उस पे हम लोगों को गाइड करें। थैंक यू अक्षत। आज हम ग्रेटिट्यूड ही लिखेंगे बट थोड़ा स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा। इंस्टेड ऑफ रैंडमली राइटिंग द ग्रेटिट्यूड, हम एक एक चीज को पकड़ेंगे और उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करेंगे। सबकी हाँ है? इस तरह से लिखने के लिए सबकी हाँ है? एक बार यस कर दीजिए। यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फादर से, मतलब अपने पिता के लिए 5 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे हम। एक सीक्वेंस सा बना लेते हैं छोटा सा। फिर हम टाइमर लगा के 5 मिनट हम फादर के लिए लिखेंगे। फिर हम 5 मिनट के लिए मदर के लिए लिखेंगे। फिर हम 5 मिनट के लिए सूर्य भगवान के लिए लिखेंगे। फिर हम 5 मिनट एक एक एलिमेंट को भी ले सकते हैं या 5 एलिमेंट को टुगेदर भी ले सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। और एक हम अपना किसी रिलेशन पे जहां हमारा एक पेन पॉइंट है, आप लोग पेन पॉइंट समझते हैं, एक रिलेशन जो हमें चाहिए भी, जो हमारे साथ है,
हमारे आसपास है, बट वो हमारे साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं है। जहाँ हमको लगता है अरे ये मेरी लाइफ में है, बड़ा नेगेटिव हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा, या मैं थोड़ा नेगेटिव, मेरे को पेन देता है ये रिलेशन। ऐसा एक रिलेशन पकड़ेंगे और उसके लिए भी 5 ग्रेटिट्यूड्स करेंगे। नाउ दिस रिलेशन कैन बी एनीवन। आपका अपना भाई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, आपके मतलब इन लॉज में से कोई एक हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी देवरानी जेठानी कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर इन लॉ हो सकता है, कोई भी एनी क्लोज रिलेटिव विच वी यू वांट इनटू योर लाइफ, बट थोड़ा सा पेन होता है उनके साथ में ना, उस एक रिलेशन को भी हम लेंगे। उससे हमें समझ में आ जाएगा कैसे भी तकलीफ वाला रिलेशन को हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं इनटू पॉजिटिव रिलेशन, राइट? तो हम सबसे पहले अक्षत हम टाइमर लगाएंगे आज 5-5 मिनट का, और हम सबसे पहले लिखेंगे अपने फादर के लिए ग्रैटिट्यूड। ओके। आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और एनी रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो कैन वर्क, बिकॉज लिखते वक्त हमारी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, और जब हम भावनाओं में पहुंचते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। हम लिखते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर गिविंग हिज नेम टू मी। हम जिस फैमिली में आए, जिस माँ बाप से हमने जन्म लिया, हम उनका नाम ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहला फादर का ग्रेटिट्यूड है, आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर गिविंग नेम टू मी। थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी, थैंक यू बाबा, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन। हिंदी में हम इसको इसी तरह लिखते हैं, मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पिता का या पिता की, जिन्होंने मुझे अपना नाम दिया। थैंक यू, धन्यवाद पापा, धन्यवाद डैडी, धन्यवाद, व्हाटएवर नेम यू कॉल योर फादर बाय, लिख सकते हैं। I am grateful to my father for providing the nutritious food to my mother. मैं अपने पिता की शुक्रगुजार हूँ मेरे सिर पर एक सुरक्षित छत देने के लिए। या हम लिख सकते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता का मुझे सुरक्षित आश्रय देने के लिए। थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी। I'm grateful to my father for providing me the best of clothes. Excuse me, I wanted to ask you something. Supposing if my father is no more, so how I should be writing? See, your father is no more, but he was there. Yeah. वो थे ना, तभी तो हम है ना। हाँ. तो आज वो भले ही ना हो, हम उनके लिए शुक्रिया तो अदा कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। वो अभी नहीं भी है तो भी हम उनके लिए शुक्रिया तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आज हम जो भी कुछ है वो उन्हीं की वजह से है। तो वो ठीक है, हो या ना हो, हमारा शुक्रिया उनकी तरफ बराबर बनता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा की मेरे सबसे पसंदीदा खाना मुझे खिलाने के लिए। हम ग्वालियर में रहते हैं, हम कह सकते हैं मेला घुमाने के लिए, अपनी गोद में उठाकर मेला घुमाने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा की, और आई एम ग्रेटफुल टू माय फादर टू टेक मी टू द स्कूल और पिक मी और ड्रॉप मी फ्रॉम द स्कूल
Thank you so much. अभी ये जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे मन में जो आया मैंने बोला. You can write anything whatever comes to your mind. जो भी आपके मन में आता है उसको लिखो. और जैसे ही सबका लिखना हो जाता है आप लोग यस बोल दीजिएगा. So we'll shift to our mother. Wow, Samarth, you have finished it. Very nice. I think by now everyone must have done the writing 5 gratitude to Father. So now start writing for your mother. Done. Thank you, Rahul. Thank you. Done. Done. Good. Good. Let's start writing for our mother. Mummy is the dearest one for everyone. So we can write, I'm grateful to my mom for keeping me into her womb for 9 months, feeding me well, taking good care of my growth, taking very good care of my nutrition. Thank you, Mama. Thank you so much. Thank you so very much. मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ की अपनी गोद में मुझे रखने के लिए, मेरे हिसाब से अपने खाने को बदलने के लिए, अपने आप को उस खाने से वंचित रखने के लिए जो उसका बहुत पसंदीदा था और वो उस खाने को खाने के लिए जिससे मेरी अच्छी ग्रोथ हो सकती थी. थैंक यू मम्मा. थैंक यू सो मच. I'm grateful to my mother for feeding me with the fresh food, freshly homemade food or homemade fresh food so that I can grow nicely. Thank you, Mama. और हम लिख सकते हैं मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ का मुझे धूप, बरसात, ठंड सभी से बचाकर प्रोटेक्टेड सुरक्षित रखने के लिए. मुझे चलना सिखाने के लिए, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए, मुझे गोद में भरकर सुलाने के लिए. Thank you, Mama. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. I can say I'm grateful to my mother for stitching beautiful frocks with wonderful laces. This is something I always appreciate. She made me live like a princess. Really, I still remember those frocks she stitched for me. Thank you so much. Now, boys cannot wear those frocks, they have their own choices.
Thank you, Mama, for being my best support system. Or thank you, Mama, for advocating my choice for being somebody. Because it's always a mother who advocates for us. My mother advocated me for going out to youth festivals, for my higher education, for everything. Her advocacy was very prominent. So I'm always thankful to her for that. Done. Wow. Good. Done. Great. हम जब भी ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, तो ये बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे माँ की, क्योंकि, for, because, you know, that reason actually gives strength to our being grateful to her. चलिए हम थर्ड एलिमेंट पर मूव करें. Let's Yes. write 5 gratitude for sun. Sun, 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 sun. सूर्य भगवान के लिए. ना? मैं शुक्रगुजार हूँ सूर्य भगवान की, सूर्य देवता की, मेरे जीवन के अंधेरों को दूर करके मेरे जीवन में रोशनी भरने के लिए. I'm grateful to sun for giving warmth. Abhi, this warmth is very important if you are into Gwalior. Thank you, Sun God, for providing us vitamin D. थैंक यू सूर्य देवता. सूर्य भगवान जी, आपकी वजह से पेड़ पौधों पत्तों में पत्ते अपना खाना बनाते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा भोजन बनता है, हमें भोजन मुहैया कराने के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, असीम धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. I'm highly thankful to you. I'm grateful to you. मैं शुक्रगुजार हूँ सूर्य भगवान की जीवन में गति देने के लिए, क्योंकि जैसी रात होती है हम सब सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं. जैसे ही दिन शुरू होता है हम सबके जीवन में एक जोश आता है, हम सब उठ बैठते हैं, अपने अपने कामों के लिए लग जाते हैं. सो हम कह सकते हैं थैंक यू सन गॉड फॉर गिविंग एनर्जी टू अस और filling life into us. Thank you. तो ब्लेसिंग्स लिखने के अपने तरीके हैं. कभी कभी हम रैंडम भी लिखते हैं, कभी कभी हम स्ट्रक्चर्ड भी लिखते हैं. दिस इज ऑल जस्ट टू हेल्प अस टू बी इन द फ्लो. नहीं तो फिर वो मोनोटोनस होता जाता है. फॉर माई गुड हेल्थ, फॉर क्रिएटिव ब्रेन, फॉर माई बॉडी, फॉर you know, for all the money I've received throughout my life, for my job.
for my parents, for my mother, for my father, for the 5 elements, for the sun. Done. Great. Kajal ji is very fast in writing. Very good. You know, हम इसको Done. कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड को लिखने की जरूरत क्या है. ग्रैटिट्यूड तो फील करने वाली चीज है, बट वो फील करने के लिए ना हमको एक रिदम में आना पड़ता है. तो इसको हम कहते हैं राइटिंग ग्रैटिट्यूड इज लाइक फेक इट टिल यू मेक इट. आपको जब तक आदत ना बने तब तक आप लिखते रहें, और एक बार लिखते 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 हमें आदत हो जाती है, फिर हम जिस चीज को पकड़ते हैं उसको थैंक यू करना चालू कर देते हैं. And you know, it's very amazing when you are in the kitchen. कड़ची का धन्यवाद, तवे का धन्यवाद, चकले बेलन का भी धन्यवाद. Very amazing phase होता है वो. Okay, हो गया. Let's move to 5 elements. हमारे पास चॉइस है, हम एक एक एलिमेंट पे 5 भी लिख सकते हैं, या हम पांचों एलिमेंट पे एक एक लिख सकते हैं. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. धरती माँ के ऊपर शुक्रगुजार होने के बहुत सारे कारण हैं. हम हो जाते हैं. Thank you, Mother Earth, for keeping me grounded. Thank you, Mother Earth, for providing me food. I'm grateful to Mother Earth for providing me the shelter. Thank you, Mother Earth, for providing me clothes. I'm grateful to Mother Earth for keeping me into integrity. I'm thankful to water element for hydrating my body from inside and outside. Thank you, thank you, thank you. और एक और चीज हमेशा करना चाहिए हमको. एक होता है ग्रैटिट्यूड लिखना. हम ग्रैटिट्यूड को लिखते हैं और फिर हम उसको पढ़ते हैं. तो एक बार हमने ग्रैटिट्यूड लिख लिए, फिर हम उसको पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं एक एक सेंटेंस के बाद में 3 बार थैंक यू लगाते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इसको हम लिखते नहीं है, इसको हम खाली बोलते हैं. ठीक है. आई एम ग्रेटफुल टू एयर एलिमेंट for helping me to breathe. This breathing keeps me alive. I am grateful to fire element for the warmth. I am grateful to fire element for cooking my food. I am grateful to fire element for digesting my food. I am grateful to fire element for breaking my food and distinguishing it into energy food and non-required food. Then I am grateful to ether element. मैं शुक्रगुजार हूँ आकाश देवता की, मेरी उम्मीदों को, मेरी आशाओं को जिंदा रखने के लिए.
I'm grateful to ether element for running life on earth. Thank you. Thank you. Thank you. Great. Good. Good. Let's write the next gratitude to any negative relation we are into right now. Like I tell you, I am observing it from last 1 or 2 days. I'm with my parents these days, and every day I start writing my gratitude in my copy, and my brother pops in, comes and says, "What are you doing? क्यों लिखती रहती है ग्रैटिट्यूड कॉपी में कॉपी का खर्चा पेन का खर्चा this and that." Since I'm into gratitude, I cannot say anything to him because we know the importance of words. Sometimes I'm like, what shall I do with this man? And then I pick my pen and start writing the gratitude for him because I know that's the only solution. So my first gratitude is like, I'm grateful to you, my brother. You are my brother. So it can be like, I'm grateful to my brother for reservation, for buying my tickets from Mumbai to Gwalior. Thank you so much. I'm thankful to my brother for bringing, gajak, peta, and so many things for me. So any such relation which is very close to us, very close to our heart, उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता, but वो थोड़ा सा पेन देते हैं when they are against us, right? So you can pick any relation, any relation. एक एज में आने के बाद मम्मा से नहीं पटती, कभी डैडी से नहीं पटती, कभी भाई से नहीं पटती, कभी किसी दोस्त से छोटी सी चीज के लिए हमारा मनमुटाव हो जाता है, कभी किसी एक बहुत क्लोज सहेली से किसी चीज पे कुछ हो जाता है. तो ये हमारे ना पेन पॉइंट्स है जो हमको थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं. बट दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. उनको हम छोड़ भी नहीं सकते और उनके साथ में हम खुश रहना चाहते हैं. तो ऐसे रिश्तों को हमेशा लेना चाहिए. And whenever it's like upsetting, always pick the pen and start writing gratitude for it. आपका बॉस है, आपको लगता है कि अरे बाप रे ये आ गया, अब दिन की शुरुआत हो गई. बेस्ट इज गो टू द ऑफिस, पिक योर पेन, मस्ती से 5-10 ग्रैटिट्यूड लिख दो उसके नाम से, एंड बिलीव मी उस दिन उसका और आपका दिन सबसे अच्छा होने वाला है. तो ये जितने भी पेन देने वाले रिलेशंस है ना, इनके लिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लिख देना चाहिए. सुबह उठे, यस, ऑन. होप आई एम मेकिंग सेंस. Yes, yes. थैंक यू.
So try to recall what are the good things you have shared with that person and be grateful for that. So I write, I'm thankful to my brother, उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया. Now, once we are done with writing these gratitude, let me know. We'll write gratitude for one more reason. मेघना जी, Yeah. एक ग्रेटिट्यूड जो है उन लोगों के लिए भी लिखें जिनकी वजह से हम ग्रेटिट्यूड के लिए इंस्पायर हुए, Yes. और Yes. वो सारे लोग जो ग्रेटिट्यूड में अपनी लाइफ पूरी डिवोट कर रहे हैं. Very good. Yes, this can be done. Very nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, so according to him, we can write gratitude to all those people. Number one, to the person who have brought gratitude into our life. Secondly, for all those people who are grateful. Am I right? So here I can write, yeah, I remember a friend of mine, cannot call a friend, but yes, so one fine night she called me. She was little upset and she was disturbed, and I told her that don't feel bad and start doing the meditation. You know, those days I was doing the meditation practices with Patriji. So that was Anapanasati meditation. So I have introduced this thing with her, and gradually I realized she was the one who brought me into gratitude practices. So she was the one who brought me into magic. So I always owe a lot to her for bringing gratitude into my life. तो likewise आपके लाइफ में भी जो भी कोई है जिसकी वजह से मैजिकल जर्नी में आप एंटर हुए हैं, आप उसके लिए शुक्रिया लिख सकते हैं. और आप उन लोगों के लिए भी शुक्रिया कर सकते हैं जो इस ग्रेटफुल जर्नी में आपके साथ हैं. बिकॉज हम जब एक ग्रुप में बैठते हैं ना और एक साथ काम करते हैं, लाइक अभी हम इस ग्रुप में काफी सारे लोग हैं, 8 10 12 लोग हैं, हम सब एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, दैट इज ग्रैटिट्यूड. सो हम सबकी एनर्जीज एकदम पॉजिटिव है इस वक्त, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक साथ 10 12 लोगों की पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है, उनकी दुआएं काम कर रही हैं, उनकी गुड फीलिंग्स काम कर रही हैं. तो हमें उनका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए जिनकी वजह से ये मैजिक हमारी लाइफ में एवरी डे हो रहा है. लाइक समटाइम्स वी प्रैक्टिस, निशांत, अक्षत, मैं ऐसे ही बैठ के ग्रेटफुल बातें करते हैं, तो आई कैन बी ग्रेटफुल टू निशांत फॉर talking all the positive things and keeping me going on into this journey. I'm grateful to Aditi Bhabi for bringing this gratitude thing to my life. I'm grateful to, recently I can say, Sandeep Kaur for keeping me into this journey. She make me write gratitude for hours and hours, literally hours and hours.
She fixed the timer. Every 1 hour there is one timer and the timer beeps. 8 बजता है, 1 minute के लिए we are grateful for the things around us. 9 बजता है, we are grateful for the food around us. 10 बजता है, we are grateful for the things around us which help us to sleep. ऐसे 1-1 घंटे का टाइमर लगा लगा के हम 1-1 मिनट grateful हो जाते हैं. So I'm thankful to her. I'm thankful to all of you right now for keeping me alive, keeping me into positive journey. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks, Rita. और इसके बाद हम शायद आई थिंक इसके बाद हम एक और चीज पर ग्रेटिट्यूड करेंगे. सुबह से जो भी 5 चीजें आप फील करते हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. Like I can see the cute picture of Samarth here putting his head onto his synthesizer. So I can feel that Samarth love his synthesizer a lot. Is it correct, Samarth? It is. It is. So Samarth can be grateful to his synthesizer. I love my synthesizer. Thank you so much. Thank you for being into my life. Thank you for the beautiful music we produce together. Thank you for being my best companion. Thank you, my friend. I love you. So likewise, you can pick anything, any 5 things. It can be your phone. It can be your laptop. It can be any music instrument you are in. It can be your badminton racket also. It can be your table tennis bat. It can be your lawn tennis racket. It can be your football. It can be anything. If there was a time I was I used to love cooking. So मेरे लिए मेरा गैस स्टोव भी एक very prominent element हो सकता है. So I'm thankful to that. I'm thankful to my book, magic book, because I read it every day. So ऐसे कोई भी 5 चीजें जो सुबह से आपके लिए आप समझते हैं बहुत important है आपकी लाइफ में. You can write the gratitude for the same. It can be anything, anything, anything. You can be grateful to the internet also. You can be grateful to Wi-Fi. You can be grateful to Zoom. You can be grateful to your pen, which allows you to write. Our chashma. Yes, spectacles, your chashma. Yeah, without that, writing anything is not possible. You can be grateful to your diary, your journal. You can be grateful to your water bottle. You can be very grateful to your desk. I'm always very grateful to my desk. Very grateful to my desk because उसकी वजह से मैं से सीधा बैठकर घंटों gratitude लिख सकती हूँ. So I'm very grateful to my desk. So any 5 things you're grateful to. और इस स्ट्रक्चर को हम एवरीडे भी फॉलो कर सकते हैं. आप याद रखो कि आज मैंने जो 5 लिखे हैं कल मैं कुछ और नए 5 खोज करके निकालूं. तो अबाउट आवर पेरेंट्स तो इतना बड़ा लाइफ है ना कि मुझे लगता है हम लिख सकते हैं. फॉर इयर्स, फॉर डेज वी कैन राइट every day new 5 things we are grateful for. 5 things we can pick every day new to be grateful for. आज हमारे किसी दोस्त से पेन रिलेशन है, कभी किसी और से भी हो सकता है. योर हाउसमेड, आपके घर में जो काम करने के लिए आते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इफ यू डिडंट टर्न अप, इफ शी इज नॉट देयर, द होल सिस्टम गेट्स रूइंड. तो वहां जाके उसके लिए भी आप अपना 5-5 ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं रोज कि मेरा पेन पॉइंट इज माय मेड हु डजंट टर्न अप राइट ऑन टाइम एंड एट द लास्ट मोमेंट शी कॉल्स मी एंड टेल्स मी that I'm not able to come, you manage yourself. So you can write, getting up in the morning, you can write 5 gratitude for her.
I'm grateful to my maid for coming right on time. I'm grateful to my maid for cooking wonderful dishes for me. I'm grateful to my maid for cleaning my house so nicely, for working diligently, for always throwing smile onto every person of the house and working with happiness, with joy. She makes me feel positive and the job is done. So it can be anything, anyone, anyone, anyone. I'm sorry if I'm speaking too much and if I'm very loud or continuously, if you feel I'm blabbering, you can stop me any point of time. No, actually, you are helping us, to think more and get more points to write down. Yeah, even Thank I've you. learned from my mentors. Like for Akshat and Bapu, their stethoscope is very important. That's an element they need as doctor. So they can be grateful to that. The people who love to clean their houses, like they have an OCD of cleaning the things around, they can be grateful to their duster. I'm grateful to my duster for keeping my house clean, for keeping for keeping everything clean and dustless into my house. Somebody loves the plants, can be grateful to their plants. So right now we are writing five, I think, reasons to be grateful for. Sometimes you can go on and on and on and on and write 108 for one person. It can be done. Can be done. पता चला आप एक ही व्यक्ति के लिए 100 से भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हैं. Can be your relatives, can be your friends, your family members. Akshat, it is 5:20. And what's the time allotted to us? 5:45 Right. सेशन वो करेंगे क्लोज. हाँ, तो अभी है 20. अभी है. हाँ. तो अगर हमारा मेडिटेशन राइटिंग, या यू वांट टू से समथिंग, या प्लीज. मैं एक बात कहना चाहता हूँ. हम लोग ये जो ग्रेटिट्यूड राइटिंग करते हैं, इसको मेघना जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कुछ बातों को जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कि ये प्रैक्टिस बेसिकली हमको करती क्या है, हमारे माइंड सेट को ग्रेटिट्यूड के अंदर कन्वर्ट करती है. दुनिया में कुल 3 भाषाएं हैं, चौथी कोई भाषा नहीं है. और हर प्राणी, हर कण कण ब्रह्मांड का एक एक पदार्थ, एक एक कण 3 भाषाओं में ही अभिव्यक्ति करता है, 3 ही भाषाएं जानता है. सुख की, दुख की और आनंद की. सबकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, सबका प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये 3 भाषाएं अगर हम समझ लें कि ये 3 भाषाओं में सारा ब्रह्मांड काम करता है, तो ये 3 भाषाएं दरअसल 3 फीलिंग्स हैं. ये हमारी फीलिंग्स हैं जो वर्ड्स के अंदर बाहर निकल कर आती. अगर हम ग्रेटिट्यूड में कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहते हैं हर चीज के लिए, सड़क पर चलते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते वक्त, उन सीढ़ियों के लिए, उन सीढ़ियों को बनाने वालों के लिए, लिफ्ट से ऊपर नीचे आने जाने के लिए, उस लिफ्ट के लिए, उस लिफ्ट के बनाने वालों के लिए, उसके लिए की गई मेहनत के लिए, क्षण भर के लिए हम सोच कर देखें कितना उन्होंने हमारे लिए मेहनत की है, कितना हमारे को सुख पहुंचाया है, जिसकी वजह से हम
कितना आराम से अपनी जिंदगी को लीड कर पा रहे हैं एंड सो मैनी थिंग्स। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक दो चीजें बोली। हर चीज के लिए हम जो है ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, हर चीज के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाषा, ये जो भावनाएं हैं, हमने पहले एक बार चर्चा की थी कि सारा ब्रह्मांड कुछ तरंगों से निर्मित है, एक ऊर्जा से निर्मित है, और वो जो ऊर्जा है वही प्रकट रूप में या संगठित रूप में जब सामने आती है तो पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। डॉक्टर अक्षत ने भी इसके बारे में मेरे ख्याल है हर सेशन में बोला है। शुरुआत भी हमने यहीं से की थी अपने सेशंस की। तो वो जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स जॉइंटली वर्क करती हैं। अगर एक आदमी खुश है, हम लोग इसको अपने घर से शुरू करके देखें, घर में अगर एक आदमी बीमार होता है तो सारे लोग उदास होते हैं। क्यों भाई? और ऐसा ही नहीं कि केवल घर की बात है, घर में एक आदमी खुश होता है, हमारा बच्चा जब हाल का जन्मा बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है और खूब अटखेलियां कर रहा होता है तो कितना आनंद पूरे घर में बरस रहा होता है उस समय। और वहीं एक व्यक्ति किसी दर्द से करा रहा हो, परेशान हो, तो हम देखेंगे कि हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो जैसे हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है, ऐसे ही ब्रह्मांड के कण कण पर उसका इम्पैक्ट जाता है। अभी हमने ग्रेटिट्यूड किया था उन लोगों के लिए जो ग्रेटिट्यूड की जर्नी के अंदर नोइंगली अननोइंगली जुड़े हुए, और जो जो शायद आज हमसे जुड़े भी नहीं लेकिन अपनी अपनी जगह पर अपना काम कर रहे, वो सब और हमारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस ईथर के अंदर कहीं ना कहीं आपस में ज्वाइन होती हैं, वो तरंगे, और वो एक बहुत संगठित तरंगों का निर्माण करती हैं। जैसा भी मेघना जी ने बताया था ना कि जॉइंटली व्हेन वी वर्क ऑन दिस, तो उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। तो अगर हम कंटिन्यूअसली इसको करते रहेंगे तो हम वाकई देखेंगे, और करके देखें, वाकई आप फील करेंगे। अगर आप ग्रेटिट्यूड से भरे हुए रोड पर निकल रहे हैं तो रोड के ऊपर आपको इतनी बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी, लोगों के एटीट्यूड्स आपको इतने अच्छे मिलेंगे अपने लिए। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है अचानक, छोटा सा एक्सीडेंट होता है, और एक आदमी आंखें तरेर के दूसरे की तरफ नाराजगी से देखता है, वहीं एक दूसरा आदमी मुस्कुरा के उसको नमस्ते करता है और उसको सॉरी बोलता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। आप देखिए क्रोध तुरंत दूसरे व्यक्ति का शांत हो जाता है, उसको सॉरी बोलते हैं हम, भले ही हमारी गलती नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, तो नाराज क्यों होना। लेकिन अगर हम ग्रेटिट्यूड करें कि भाई चलो थोड़ा सा टकराए थे, सॉरी फॉर दैट, आपकी भी रक्षा हुई, मेरी भी रक्षा हुई, वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड। ये जो चीजें हैं ये धीरे 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 समाज के अंदर एक दूसरे को इम्पैक्ट डालती हैं, तो एक बहुत सुंदर समाज की संरचना भी हम लोग करने में अपना योगदान देते हैं। सिंपली आई वांटेड टू से ऑल दिस। मेघना जी प्लीज कम इनटू सेशन। Thank you so much. Thank you so much. This is the real insight we need, you know. Yeah, absolutely. Matlab, I was traveling by train 2 days back, and वो ट्रेन के बारे में मुझे भी पता था कि वो कभी भी ना समय से निकलती है, समय से निकली तो भी वो कभी भी राइट ऑन टाइम नहीं पहुँचती है, थोड़ा 4-5 मिनट इधर-उधर हो जाती है, कुछ ना कुछ करती है। And this time when I boarded the train, it was right on time, and I was so thankful. I was so grateful to every person boarded the train, to the drivers, to the people who provide, you know, a number of things, the vendors and all, so many people. And when we landed, it was exactly right on time. And I was telling my daughter, see how the gratitude works, and she was making fun of me. इतने सारे लोगों में your gratitude was उसकी वजह से आया. I said yes, this is because of my gratitude. It came right on time. So you know, that's the fabulous thing. You know, once you're into gratitude, everything makes difference. Everything makes difference, and you feel great about it. तो जैसा डॉक्टर प्रणय सलील ने हमको बताया ना कि जितने भी लोग इस दुनिया में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, उनकी सबकी कॉमन एनर्जी हमारे आसपास काम कर रही है, हम सबके आसपास काम कर रही है। इसीलिए हम सुबह 8:08 पे ना एक प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो पॉजिटिव हैं, जो ग्रेटफुल है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में है, और हम कहते हैं कि भगवान जी उन सबके शुभ सपने पूरे हों। उनके जितने भी अच्छे सपने हैं, उनके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी उनके लिए अच्छी ड्रीम्स है, वो सारी पूरी हो, और वो एक
8 मिनट की प्रेयर होती है 8:08 पे उन सब लोगों के लिए जो भी इस ग्रेटफुलनेस को, जो भी इस ग्रैटिट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। हमें नहीं पता वो दुनिया में कहाँ पर है, किस कोने में है, किस देश में है, क्या है पता नहीं। बट उस 8:08 पे सबकी एनर्जी एक कॉमन लेवल पे आती है एंड वी बिकम ग्रेटफुल टू वन अनदर। So this is an amazing journey, and I feel I'm the blessed human being to be a part of it. So thank you so much. If we are done with writing the gratitude, Akshat, uh, shall we go for a little 5-10 minutes meditation? 5 minutes meditation, if everyone agrees to. मेडिटेशन के लिए प्रोसीड करने से पहले मैं ये और चाहता हूँ कि कुछ ग्रेटिट्यूड्स हम अपने सेल्फ के लिए भी लिखें, Very good. क्योंकि Yes. अभी तक हमने प्रीवियस जो सेशंस थे उनमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ लव, उसके ऊपर काफ़ी बात की थी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत आता है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप गाइड करें कि सेल्फ लव डेवलप करने के लिए, सेल्फ एस्टीम डेवलप करने के लिए, और हमारा हमारे साथ रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए प्लीज़ कुछ ग्रेटिट्यूड के ऊपर आप। Okay. सो इसके लिए हम ग्रेटिट्यूड ना लिख के हम अपने आप से छोटी सी बात कर ले तो ठीक है ना। अभी आप सब लोगों के पास मिरर नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप अपने इसका मोबाइल फोन या आपका डेस्कटॉप जिस पर आप बैठे हुए हैं ना, उसका कैमरा ऑन कर लीजिए एंड फ्रंट व्यू ले लीजिए। यू वॉच योरसेल्फ इन द कैमरा, जहां आपको आपकी शक्ल दिख रही है। दिख रही है सबको? दिख रहा है आपको? आप अपने आप को देख पा रहे हैं? ठीक है ना? अभी आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खाली अपने आप को देखिए। 2 पल के लिए आँखों में आँखें डालकर देखिए, जो सामने बंदा बैठा हुआ है, ये कौन है? मैं अपना नाम लूँगी, आप अपना-अपना नाम लीजिएगा, ठीक है? सो मैं अपने आप को देख के कहती हूँ, वाओ मेघना, व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग यू आर। मज़ा आता है यार सुबह-सुबह तेरे को मिलती हूँ तब। इतना प्यारा सोल है तू, कितनी अच्छी सी इंसान है, बड़ी प्यारी है। थैंक यू। थैंक यू, तू मेरे पास है, तू हर वक़्त मेरे साथ रहती है। मुझे तुझसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। देखो अपनी आँखों में आँखें डाल के, अगर आँखों में नमी नहीं आई ना, मेरा नाम बदल देना। कितनी प्यारी है, बड़ी अच्छी-सी शक्ल है तेरी। डोंट लुक एट ऑल द एलिमेंट्स योर फेस एज़ मेरा आईब्रो बढ़ गया है या मेरा चीक्स पे थोड़ा फट गया है, एकदम नहीं। लुक एट योर आईज़ लाइक यू आर watching yourself with, pride, with saying, "Wow, you're looking so beautiful." कितना अच्छा सुबह-सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड लिखती है। कितना भी बिज़ी हो लाइफ में, तो भी यू फाइंड आउट टाइम फॉर राइटिंग द ग्रैटिट्यूड। यू आर सो ग्रेटफुल ह्यूमन बीइंग। गुड यार, बहुत प्यारी है। अच्छा इंसान हो, ऐसे ही बने रहना। अच्छी जर्नी में है। सारा काम भी टाइम पे कर लेते हो। अपने टू डू लिस्ट भी बना लेते हो। टू डू लिस्ट को फॉलो भी करते हो। इंटीग्रिटी में रहते हो। सबका ख्याल रखते हो। पर एक चीज़ याद रखना, सबका ख्याल रखते-रखते खुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। वाओ! You're good. You started taking good care of yourself. Come on, pat onto your back. Great job. Great job. अच्छी है। कितना अच्छा है। अपने आप की केयर करना तो बहुत ज़रूरी है। अरे हम खुश हैं तो ही तो दुनिया खुश होगी। वाओ! वंडरफुल। वेरी गुड। Keep doing the great job. I love you. I love you so much. I love you from the bottom of my heart. Thank you, Meghna. Thank you so much. Thank you for being my great companion. I love you. I love you so much. That's all. Take out 5 minutes time to talk to you like this.
कुछ अच्छा काम किया, उठाओ मिरर, see into the mirror and say, wow, great job. तूने बहुत अच्छा काम किया आज. Good, keep it up. आप घर में हो तो घर में करो, बाहर हो तो एक छोटा सा मिरर अपने पास रख लो. अरे यार, नहीं तो मोबाइल की स्क्रीन ओपन करके just look into your eyes and tell yourself, oh wow, you have done a great job. Fantastic, superb. Go on. सही जा रही है, बहुत मस्त है लाइफ. That's all. Thank you so much. थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि हमारा सबसे पहले जो सबसे क्लोज रिलेशन है वो खुद के साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघना जी, बहुत ही अच्छा लगा खुद से बात करके। ऐसे ही बात किया कीजिए अपने आप से कम 5 मिनट तो निकल ही सकते हैं। तो सेल्फ एप्रिसिएशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इसकी बहुत ज़रूरत है। वरना हम बाकी चीज़ों को अप्रिशिएट कर भी देते हैं, ग्रेटिट्यूड कर भी देते हैं, बट हम जो इतनी ब्यूटीफुल जर्नी में जी रहे हैं, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए हम इतना टाइम निकाल रहे हैं, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए इतना एफर्ट्स दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड और थोड़ा सा लव तो हम भी डिजर्व करते हैं। तो उस रिलेशन को ज़रूर बहुत पॉजिटिव बना कर रखें। अक्षत, सबके कैमरे ऑफ हो गए, क्या हुआ? अपनी अपनी आंखों में नमी आ गई खुद से बात करके। यस, थैंक यू। यस, कैरी ऑन अक्षत। तो अपने फेस पे ज़रूर स्माइल रखें, थोड़ा इजी हो जाए, और खुद से प्यार करने की आदत ज़रूर डालें। अपना जो खुद के साथ रिलेशन है, हम जो हैं, जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, जैसे भी हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और बहुत प्यार के साथ अपने आप से डील करें अपने को। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, और मेडिसिन में भी हम लोग ये पढ़ते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म से, या अपने ही अंदर अपने बारे में बुरा फील करने से बॉडी के ऊपर अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं आते। और वो हो सकता है कि बचपन से हमें किसी ने किसी बात पे टोका हो, किसी बात पे कुछ बोल दिया हो, तो वो सारे इम्प्रेशंस हम कैरी करके और आगे जाते हैं, तो उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रैक्टिस से हमारे वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, तो हमारा खुद के साथ रिलेशन अच्छा होता चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में ना रहें, और बड़े मज़े में रहें, खूब एंजॉय करें, और अपने आप को ज़रूर अप्रिशिएट करें, अपने चारों तरफ की चीज़ों को भी बहुत अप्रिशिएट करें, लोगों को भी करें, पर इसमें खुद को करना ना भूल जाएं। तो खुद के लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखें कि हम इतने अच्छे से इतनी अच्छी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, तो थोड़ा अप्रिसिएशन हम भी डिजर्व करते हैं। अपने लिए ज़रूर ग्रेटिट्यूड लिखिए, और अपना अपने साथ रिलेशन, अपनी बॉडी के साथ रिलेशन, अपने माइंड के साथ रिलेशन, उसको बहुत पॉजिटिव रखिए। वो कोशिश हम सभी लोग कर रहे हैं। आई थिंक अब हम मेडिटेशन वाला सेशन रख के 8 मिनट्स का फिर सेशन को करते हैं। ठीक है, हम आज मेडिटेशन थोड़ा छोटा करेंगे और लास्ट में 2-3 मिनट्स हम अपनी अफर्मेशंस पे काम करेंगे। लेट्स राइट अपने अपने लिए 2-2 3-3 अफर्मेशंस हम निकाल के रखेंगे, और हम आज से आदत बनाएंगे कि रोज सबसे पहले उठ के अपनी अफर्मेशंस को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है? पिछले बार हमने बॉडी के लिए मेडिटेट किया था। आज वसंत पंचमी है, और वसंत पंचमी मतलब माँ सरस्वती। तो लेट्स फील ग्रेटफुल फॉर आवर टीचर्स, फॉर द पीपल हु हैव हमारे को,
जिन्होंने कहीं न कहीं किसी भी रूप से, जाने अनजाने किसी भी तरह से हमको जिन्होंने कुछ न कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया है। हर एक बंदा इसमें आता है और हमारे सबसे पहले जो गुरु हैं हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता-पिता होते हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। सो 1-2 मिनट के लिए हम सबका शुक्रिया अदा करेंगे। हम सब उन्हें आँखें बंद करके अपने टीचर्स को याद करेंगे जिन्होंने कभी मार के, कभी डिसिप्लिन में रख के, कभी हमें सज़ा भी दे के या कभी हमें प्यार से गले लगा के हमें कुछ न कुछ अच्छा देने की कोशिश की है। टीचर्स बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने हमको। पेरेंट्स आर ऑलवेज़ हम ग्रेटफुल होते हैं, सुबह-शाम उनके पैर छूते हैं, बाहर जाने से पहले छूते हैं। बट वो नर्सरी से लेके 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद भी कितने लोग हमारी लाइफ में एज़ अ मेंटर आते हैं और कुछ न कुछ तरीके से हमको बहुत कुछ देकर जाते हैं। सो आँखें बंद, पीठ सीधी, सारा ध्यान श्वासों पर। टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out. Deep breathe in, breathe out. Now breathe in, hold for some time and breathe out. आपका सारा ध्यान आपकी श्वासों पर है। आसपास जितनी भी आवाजें हैं, कोई आपके लिए मायने नहीं रखती। आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। Now focus on your breath and let your breath be natural, normal. सांस अपने आप आती है और जाती है। Thank you, Papa. Thank you for being such a wonderful person on the earth. You gave me your name. You were the first to come to know that I am alive. Thank you for being so happy. Thank you for understanding your responsibility as a father that very moment. Thank you, Mama. Thank you. आपने कितने सहज भाव से मुझे अपने अंदर समा लिया। It's not easy to carry a baby in the womb, that too not for few days, for months. It's very difficult for me to imagine you doing all the household chores, keeping me inside you. You are running, you are doing the things, you are working, you are going to your workplace, you are taking care of your work, you are taking care of the household work, everything you were doing smoothly with me inside you. I was provoking you from your favorite food. Thank you, Mama, for accepting that. मैंने आपके खाने का शेड्यूल भी बदल दिया। मैंने आपके जीने का शेड्यूल बदल दिया। उसके बाद भी आप हैप्पीली मुझे कैरी करके हर काम कर रहे थे। इतने सारे लोगों के बीच ट्रेन में चढ़ना, मुझे फिर भी प्रोटेक्टेड फील कराना, अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाना, दिन भर काम करना, वो सब कुछ खाना जिससे मुझे बेहतर सेहत मिल सकती है। Thank you, Mama. Thank you for eating all those things you have never liked to eat, but because that was giving me energy, that was keeping me
sound that was keeping me healthy inside your womb. Thank you for doing all those things. Thank you, Papa, for thinking of the best shelter for me, for fixing a doctor so that I can be brought into this world safe and sound. Thank you for being very specific for everything. Thank you for bringing the right medicine for my mother so that she can give the birth to a healthy baby. Thank you for bringing me to this world. Thank you for making me learn everything, maybe the values, the morals. Thank you for making me walk. You have enjoyed, you have clapped, seeing me walking on the floor for the first time. You both were very enthusiastic to see me standing on my feet. मेरे पैरों पे मुझे खड़े होते देखता, मेरे को चलते हुए देखने का आनंद आपकी आंखों में आज भी मैं इमेजिन कर सकती हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मेरी छोटी छोटी चीजों के लिए आप भाग के जाते थे, लेकर आते थे, अपनी साइकिल पे बिठा के मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे. जस्ट मैं प्रोटेक्टेड फील करूं, आपने मेरे लिए 4 व्हीलर पहले 2 व्हीलर खरीदा, उसमें भी आपको लगा कि नहीं आपका बच्चा इतना सेफ एंड साउंड नहीं है, आपने मेरे लिए 4 व्हीलर भी खरीदा सो दैट मुझे ठंड से बचा सके, बारिश से बचा सके, मेरे लिए बाहर घूमने भी आपने आसान कर दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फर्स्ट टीचर. Thank you so much for making me feed by my own so that I can understand मुझे कितने खाने की ज़रूरत है. आपने ही मुझे पहली बार सिखाया कि खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. आप ही ने मुझे पहली बार पानी के महत्व को समझाया कि ये पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, कितना पीना चाहिए. आप ही ने समझाया कि शाम को जब दिया बत्ती होती है तो भगवान के पास 2 मिनट खड़े रहना चाहिए, जिससे हमारे आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और हम पॉजिटिव हो जाते हैं. आप ही है जिन्होंने मुझे सुबह उठकर स्कूल में छोड़ा तैयार करके. मेरी मम्मा ने मेरे लिए डब्बा पैक किया. आप दोनों मिलकर हमेशा यही कोशिश करते थे कि मैं एक बहुत 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 अच्छी सी लाइफ जी सकूं, मैं प्रोटेक्टेड फील करूं. मेरे लिए ज़िंदगी में हर एक चीज़ बहुत 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 आसान हो जाए. गर्मी के दिन में मुझे वाटरमेलन ला के देते थे, आम ला के देते थे बड़े बड़े. हमारे घर में इतने सारे फल, फ्रूट्स, बढ़िया बढ़िया मज़े के खाने मम्मी बनाती थी. ठंड में कुछ और, गर्मी में कुछ और, बारिश में कुछ और. हर सीज़न का मेन्यू डिफरेंट होता था. हमारी थाली में इतने सारे खाने परोसने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मम्मा. थैंक यू पापा. Thank you for bringing my first copy and pencil. Thank you for paying my fees into the school. Thank you for getting me admitted so that I can get the formal education. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. आपके इतने लिमिटेड रिसोर्सेस में भी आपने हमेशा मुझे एक बहुत बेहतर ज़िंदगी दी. कभी मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये चीज़ की कमी है हमारे पास. कुछ भी नहीं, जो माँगा दिया. दिन भर खेलने के बाद जब शाम को थक के घर आते थे, कभी-कभी रात में पैर दुखता था. पता नहीं आपको कैसे समझ में आता था कि वो पैर दुख रहा है और आप धीरे से आके पैरों को दबा देते थे. थैंक यू पापा. थैंक यू फॉर ऑल दोज़ थिंग्स.
मम्मी को समझ में आता था कि ठंड लग रही है, वो एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देके चली जाती थी। कभी कभी लगता था गर्मी हो रही है तो ब्लैंकेट हटा के एक और मोड पे बड़ा फैन करके चली जाती थी। कभी कमरे की खिड़कियां खोल दिए जाती थी जस्ट मेरी नींद में खलल ना आए। मुझे कोई तकलीफ ना होने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे याद है कभी कभी मैंने आपके हाथ से मार भी खाई है, बट वो मार इसलिए थी कि मुझे चोट ना आए। वो मार इसलिए थी कि मैं सही तरीके से सीख सकूं। वो मार इसलिए होती थी कि मैं अपने खाने को फिनिश करूं। वो मार कभी कभी इसलिए भी होती थी कि मैं खाने को थाली में ना छोड़ूं। उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था, बट नाउ आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड। कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से आएगा, इतना पैसे आप कैसे मैनेज करेंगे, आपने कभी भी हम बच्चों तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमारे लिए बेस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस अवेलेबल की। डांस क्लास हो तो डांस क्लास, म्यूजिक क्लास हो तो म्यूजिक क्लास, फुटबॉल क्लास हो तो फुटबॉल क्लास, कराटे क्लास हो तो कराटे क्लास। आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में से आप उसकी भी फीस निकालते थे, वो नए नए यूनिफॉर्म की फीस भी निकालते थे। कभी म्यूजिक क्लास समझ नहीं आया तो डांस क्लास में स्विच किया, कभी डांस क्लास समझ में नहीं आया तो कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया। जब जब जहाँ जहाँ गए हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती थी, आपने वो हर चीज मुहैया कराई, हर एक चीज दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच उन सारी चीजों के लिए। थैंक यू सो मच उन सारे मौकों के लिए। बाहर बारिश आती थी, छाता भूल जाते थे, सबसे पहले भागकर छाता देने वाली मम्मी होती थी। कभी कभी बारिश में आते थे, कभी कभी गर्मी में आते थे। बहुत गर्म उनको महसूस हुआ तो अपने पल्ले को सिर पर रख देती थी, नहीं तो दुपट्टे से हमको ढक देती थी, हमें गर्मी ना लगे, सूरज की किरणें सीधे चेहरे पर ना आए। थैंक यू सो मच मम्मा फॉर ऑल दो स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स यू डिड फॉर मी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, वी आर ऑलवेज इंडेटेड टू यू। आप हैं तो ये दुनिया है, आप नहीं है तब भी आपकी यादें हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करेंगे। फील योर हैंड्स, फील योर लेग्स, फील योर बॉडी। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को थोड़ा रब कीजिए। आपके हाथ अपने सिर पर रखिए, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है। फिर से हाथ को रब करके अपनी आंखों पर रखें और बहुत सारा थैंक यू दे उनको, क्योंकि वो है तो आप हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स अ टन। ओवर टू यू अक्षत। Thank you so much.
Thank you so much for such amazing meditation session. और यही पॉजिटिविटी हम सबके साथ में बनी रहे, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हम सब बने रहे इन प्रैक्टिसेस के थ्रू। इसकी कोशिश करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ लव, इसके ऊपर भी हमने बात की। और एफर्मेशंस की प्रैक्टिसेस ज़रूर करें, वो हमने लिस्ट पहले भी शेयर किया था ग्रुप में। वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस हमें करवाने में उससे बहुत हेल्प होगी। टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, every cell of my body is perfectly healthy and energetic। ये सारे स्टेटमेंट से हम रिपीटेटिव बोलते रहे। और शब्द से सृष्टि होती है, इन वाइब्रेशन से ही चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो जो हम बोलते हैं उसको लेकर बहुत अवेयर रहें, अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा देखें, अच्छा अच्छा सुने। इंस्टेंटली हमारी सारी एनर्जी वो सब पॉजिटिव हो जाएगी, चारों तरफ की चीज़ें भी हमें अच्छी और सुंदर दिखाई देने लगेंगी और वो होने भी लगेंगी। नेक्स्ट सेशन हमारा जो 10th सेशन होगा 9th ऑफ फेब को, संडे को, वो लास्ट सेशन रहेगा अभी के लिए। उसके बाद फिर बीच में हम कभी उसको करेंगे जैसी नीड होगी उस अकॉर्डिंग। तो इन प्रैक्टिसेस को ज़रूर फोकस तरह से अपने लाइफ में उतारें, खाने को लेकर बहुत पॉजिटिव रहें, और याद रखिए यही पूरी एनर्जी हमको देता है और हीलिंग में हमारे बहुत हेल्प करता है। तो खाने को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाएं, पानी पिएं तो बहुत ग्रेटफुल होकर, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली ब्लेस करके। इन सारी चीज़ों में क्रिटिकल आई रखने की बिल्कुल कोशिश ना करें। चारों तरफ के लोगों में भी जो जो आपके रिलेशंस आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं या देते हैं, जो म्यूज़िक आपको पॉजिटिविटी देता है, जो स्पोर्ट्स आपको पॉजिटिविटी देता है, जिन लोगों से बात करके आपको बहुत अच्छा और लाइट हार्टेड फील होता है, उस एनवायरनमेंट को, उन एक्टिविटीज़ को केयरफुली चूज़ करें और उन चीज़ों में अपनी एनर्जी दें जो आप पसंद करते हैं। उन चीज़ों को सोचने में नहीं जिनको याद करके हमको नेगेटिविटी फील होती है। उनको फॉरगिव करें मनी मन, और मनी मन उनसे फॉरगिवनेस के लिए भी रिक्वेस्ट करें, तो हम उन इम्प्रेशन से फ्री होते चले जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा 9th ऑफ फेब को 4:30 से, वो ग्रुप में अपडेट कर देंगे। उसमें हम सब दोबारा एक साथ जुड़ेंगे और वो हमारा लास्ट सेशन होगा। उसमें हम अभी तक के जो सेशंस हुए हैं उनको भी समराइज कर लेंगे और अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चन हो ग्रेटिट्यूड को लेकर? थैंक यू अक्षत, थैंक यू मेघना जी, थैंक यू डॉक्टर प्रणय। बहुत ही वंडरफुल सेशन था, बहुत ही वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अगर everyone. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ग्रेटिट्यूड राइटिंग से रिलेटेड या एफर्मेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। Can you please share that list again on the group? एफर्मेशंस वाली? Hmm. हाँ, अभी सेशन के एंड में मैं ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा एफर्मेशंस की जो लिस्ट है। Done, done. ओके, थैंक यू सो मच फॉर उसको ज्वाइनिंग। 1 मिनट अक्षय जी, उसको तो आप अफर्मेशन बना ही सकते हो। उसके साथ में ना आपका जो एक कोई चीज जो आप चाहते हैं आपके अंदर हो और वो आप फील करते हो उसे आप डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप अपनी एक अफर्मेशन बना के उसको लिख सकते हो। जब भी आप सुबह पानी का बॉटल भरते हैं, पानी का बॉटल भरने के बाद पानी का बॉटल देखते हुए आप उन 3 4 5 अफर्मेशंस जो भी आपकी हैं उनको आप पढ़ सकते हो। उससे आपका पानी चार्ज हो जाता है और फिर आप दिन भर उसको रिफिल करते रहिए और आपकी अफर्मेशंस आपके साथ आपके बॉडी के अंदर जा रही है। जी With बिल्कुल। this, I think stand up. Thank you so much, Akshat. Thanks. एफर्मेशंस वाले जो सेशन था उसमें भी हमने ये बात की थी
कि फोकस्ड एफर्मेशंस भी हम अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। तो ये तो एक रूटीन लिस्ट होगी जो हमें करने ही चाहिए दिन भर। बाकी अगर हमको लगता है जैसे किसी भी चीज में हमको कोई कॉम्प्लेक्स लगता है अपने को लेकर या अपने एनवायरनमेंट को लेकर, तो हम उसका जस्ट ऑपोजिट थॉट वो हम प्लांट कर सकते हैं सबकॉन्शियस में। सपोज अगर किसी को लगता है कि अ, मेरे अंदर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, बड़ा लो फील करता हूँ, मेरे को एनर्जी पता नहीं आजकल बड़ी डाउन डाउन लगती है या बहुत लो फील करता हूँ, तो हम उसका जस्ट अपोजिट थॉट प्लांट कर सकते हैं कि आई एम वेरी एनर्जेटिक। मेरे शरीर का एक सेल बहुत ही स्वस्थ और बहुत एनर्जी से भरपूर है। एनर्जी का पूरा समुद्र मेरे चारों तरफ मौजूद है, बहुत एबंडेंस में है। मैं जो काम करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास भरपूर एनर्जी हमेशा रहती है। या किसी को अपनी स्लीप के लिए लगता है कि मेरे को उतनी अच्छी नींद नहीं आती, तो हम उसको एफर्मेशन दे सकते हैं कि माई स्लीप इज सो रिलैक्सिंग। मैं जितने भी घंटे सोता हूँ बहुत आराम से, बहुत साउंड स्लीप आती है मुझे, बहुत हेल्दी फील होता है। तो इस तरह के हम जस्ट जो स्टेटमेंट्स हम चाहते हैं कि वैसा हो, उन्हीं चीज़ों को हमें दोहराना है। तो हम अपने इंडिविजुअली उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और बाकी जो एक कॉमन लिस्ट है वो ग्रुप पर अभी शेयर कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सब साथ में मिलते हैं 9 को। वो हमारा 10th सेशन होगा अभी की सीरीज का, वो लास्ट सेशन रहेगा, तो सभी लोग उसमें ज़रूर मौजूद रहिए। Okay. Thank you. Bye. थैंक यू सो मच। Thank you so much, Thank everyone. you so much, everyone. Thank you. Thank you so much.